बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दो इस्लामी मुल्क एटमी क़ुव्वत बन चुके हैं और इस मर्तबा नाज़रीन ये खबर बड़ी पक्की पहुंची है कि ईरान भी एटमी क़ुव्वत बनने के बहुत करीब है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दो इस्लामी मुल्क वो कौन से हैं जो एटमी क़ुव्वत बन चुके हैं, लेकिन आपको हम ये बताएं कि उन दो इस्लामी ममालिक को देखते हुए ही ईरान ने अपनी एटमी हथियारों बनाने की जो फैसिलिटी है उसको मजीद तेज कर दिया है, उसको मजीद एक्टिव कर दिया है। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, वो कौन से दो इस्लामी ममालिक हैं जिनके हवाले से खबरें मौसूल हो रही हैं कि वो एटमी कुव्वत बन चुके हैं, लेकिन पूरी दुनिया से उन्होंने अपनी एटमी हथियार छुपाए हुए हैं। इस पर नाज़रीन बात करेंगे। मणिपुर के अंदर जो सिचुएशन है वो इंतहाई कशीदा हो चुकी है। तमाम रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है, दाखिली और खारजी रस्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। मोदी सरकार ने वहां पर कत्लेआम शुरू कर दिया है और आरएसएस के इंतहा पसंद जत्थों को वहां पर छोड़ दिया गया है। क्लैशेस इस हद तक एस्केलेट हो चुके हैं कि मासूमों की जानें जा रही हैं। दर्जनों हलाकतों की खबरें मौसूल हो रही है। मजीद क्या डेवलपमेंट्स हुई है उस पर भी बात करेंगे। नाजरीन, ईरान ने तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली है और चीन की जानिब से ईरान को फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट मिलने वाला है। कौन सा फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट, या J-35 होगा या J-20 होगा, लेकिन नाज़रीन ये हम क्यों कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है और ये डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट है जिससे मगरिब परेशान हो चुका है, इजराइल परेशान हो चुका है। इस पर भी नाज़रीन बात करेंगे। इसके साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से आखिरी रिस्पॉन्स, एक फाइनल कॉल दे दी गई है। उनकी जानिब से जवाब दिया गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को। उस जवाब में क्या कहा गया है उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, भारत के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो चुके हैं। भारत के लिए बुरी खबरों का एक समंदर है। भारत के अंदर अवाम सड़कों पर निकल आई है और मोदी के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है। भारत के खिलाफ बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर इंसानी हुकूक की तंजीमें अब आवाज उठाने लग गई हैं और मोदी का तयापांचा फेर दिया है। अब भारत जो है बहुत बुरी तरह मुतासिर होने वाला है। एक तो उनके अंदर अब बगावत शुरू हो चुकी है। भारतीय पंजाब के अंदर इस वक्त सिचुएशन काफी खराब है। द रीजन बिहाइंड दैट आगे चलकर आपको बताएंगे। एहतजाज क्यों किया जा रहा है, कौन लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। भारत की एक चोरी पकड़ी गई है, बड़े पैमाने पर भारत की चोरी पकड़ी गई है, जिसकी वजह से भारत को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है। और इस सब के बाद नाजरीन, मोदी सरकार के जख्मों पर नमक छिड़का गया है। मोदी सरकार के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला कौन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले ईरान के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ईरान की जानिब से जो फाइनल रिस्पांस है ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से, आयतुल्लाह अली खामनेई की जानिब से, वो दे दिया गया है और उन्होंने अपना ये रिस्पांस अली शमखानी, उनके जो मुशीर हैं, उनकी जानिब से दिया है। उन्होंने अपनी मिसाइल बनाने की कैपेसिटी को रेड लाइन करार दिया है और एक और रेड लाइन भी ड्रॉ कर दी है और वो रेड लाइन है उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी। अब उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी और उनकी मिसाइल बनाने की सलाहियत पर बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा, कोई भी काम नहीं किया जाएगा। और अगर इनको रोकने की कोशिश की गई, इन पर हमला करने की कोशिश की गई, तो फिर इसकी रेड लाइन को अगर अबूर किया गया ईरान की, तो इसका मतलब ऐलान जंग होगा। और जब ऐलान जंग होगा तो फिर नाजरीन, अमरीकी सदर की वो तमाम तर धमकियां कि जो उन्होंने कहा कि पर्शियन गल्फ में उन्होंने अपने बहरी बेड़े भेज दिए हैं, उनकी फौजें वहां पर मौजूद हैं, उनकी बेसेस वहां पर मौजूद है, दैट वुड बी कंसिडर्ड द लास्ट कॉल ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जिसके बाद फिर ईरान का रिस्पॉन्स ऐसा होगा कि फिर सिर्फ यूएस जो है वो देखेगा और ईरान फिर पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, दो एटमी ममालिक की हमने बात की, वो स्टेटमेंट बड़ी एक खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट दी गई है और ये स्टेटमेंट दी गई है ईरान के पासदाराने इनकलाब के एक फॉर्मर ऑफिशियल की जानिब से। व्हाट इज ही सेइंग राइट नाउ? वो ये कह रहे हैं कि ईरान जानता है, ईरान ये कह रहा है कि सऊदी अरब के पास और तुर्की के पास एटमी हथियार मौजूद है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी जानते हैं कि सऊदी अरब के पास जो एटमी हथियार मौजूद है उससे इजराइल भी बाखबर है और उससे अमेरिका भी बाखबर है। ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है। रह गई बात तुर्किया की, तो तुर्किया के पास एटमी हथियार पाकिस्तान की मदद से आए हैं। पाकिस्तान की मदद से तुर्किया भी एक एटमी कुव्वत बन चुका है, लेकिन अब तक इसको ऑफिशियली नहीं बताया गया। लेकिन अमेरिका भी ये बात जानता है, इजराइल भी ये बात जानता है और इन्हीं दो इस्लामी ममालिक को देखकर ईरान भी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को मजीद एनहांस कर रहा है, दिन ब दिन काम कर रहा है। और हु नोस कि उन्होंने बना भी लिया हो, डेवलप भी कर लिया हो
और हु नोस कि वो अब मजीद डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो। तो अब नाज़रीन सवाल ये है कि अगर वाकई में ऐसा है तो फिर तो ये एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर किस लिए अच्छी खबर है? मुस्लिम उम्मा के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ भी जो दिफाई डील हुई है और फिर तुर्की भी उस दिफाई डील में शामिल होना चाहता है, तो 2 से 3 एटमी ममालिक, इस्लामी एटमी ममालिक अगर एक हो जाएं तो फिर ये एक नया ब्लॉक बनेगा, जिस ब्लॉक की हमने आपको पहले भी नवीद सुनाई थी, जिस ब्लॉक के मुतालिक हमने आपको कहा था कि एक मुस्लिम अलायंस होगा, मुस्लिम नेटो तर्ज का एक ब्लॉक, हमें इस्लामिक नेटो तर्ज का ब्लॉक हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान हमें सरे फहरिस्त नजर आ रहा है, पाकिस्तान हमें एक लीडिंग पोजीशन पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान उसके अंदर मौजूद है, सऊदी अरब उसके अंदर मौजूद है, तुर्किया उसके अंदर शामिल होना चाहता है, ईरान उसके अंदर शामिल होना चाहता है, बांग्लादेश उसके अंदर शामिल होना चाहता है और दीगर अरब ममालिक भी इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं, कतर भी इसके अंदर शामिल होना चाहता है, क्योंकि अब उनका भरोसा अमेरिका के ऊपर से और इसराइल के ऊपर से उठ चुका है। जिस तरीके से उन पर हमले किए गए, अब वो इनके साथ मजीद नहीं रह सकता, इनके ब्लॉक में मजीद वक्त नहीं गुजार सकता। इसके साथ साथ नाज़रीन, भारत की अगर बात की जाए, उससे पहले चाइना की जानिब से जो हमने आपको बताया कि 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, वो 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स उनको मिलने वाले हैं ईरान को। चाइना की मिलिट्री एम्बेसडर जो है, उनकी जानिब से ईरान की एयरफोर्स को J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का मॉडल दिया गया है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? एक J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का मॉडल पेश करना, इट मीन्स कि चाइना हैज प्रिपेयर्ड, चाइना ने तैयारी कर ली है कि ईरान को J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट दिया जाए। आपको याद होगा जब भी हमारी दीगर ममालिक के साथ कोई दिफाई डील्स होती हैं, हमारे उनके साथ बातचीत होती है, मामलात होते हैं, तो हम उन्हें JF-17 थंडर का एक मॉडल पेश करते हैं, एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन पेश करते हैं। और अब चीन की जानिब से ये J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का एक मॉडल पेश करना इस बात का सबूत है कि ईरान विल बी गेटिंग J-20 in the future. They might get J-20 stealth fighter jet in the future as well. तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि ये तरसील इनकी कब होती है, क्योंकि तेहरान के अंदर मुसलसल मिलिट्री कार्गो प्लेन्स चीन की जानिब से और रूस की जानिब से एंटर हो रहे थे। HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां तक पहुंच चुका है और उनकी अपनी कैपेबिलिटी भी काफी हद तक जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। अब नाज़रीन, अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के लिए बुरी खबरों का एक अंबार है। सबसे पहले तो मणिपुर के अंदर सिचुएशन इंतहाई एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है और मणिपुर के अंदर हालात इंतहाई कशीदा है। मज़ाहिमती तंजीमों ने तमाम तर रस्तों को ब्लॉक कर दिया है, दाखिली और खारजी रस्ते ब्लॉक हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो मोदी की इंतहा पसंदाना एक तहरीक और जत्थे हैं RSS के, उनको भी छोड़ दिया गया। तंगखुल मिलिटेंट्स कहा जा रहा है कि इनको मणिपुर में छोड़ दिया गया जब भारतीय फोर्सेस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और भारतीय फोर्सेस की नाकामी के बाद इन मिलिशियास को छोड़ा गया। RSS की एक इंतहा पसंदाना सोच और उन्हीं का एक जत्था है जो कि वहां पर कत्लेआम कर रहा है और वहां पर मासूमों को हलाक कर रहा है, मासूमों को जो है उनकी जान ले रहा है। तो इस वक्त मणिपुर के अंदर सिचुएशन हमें काफी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। कुकी फाइटर्स और कुकी विलेज जो है वो एक बहुत बड़ी मज़ाहिमत की अलामत बने हुए हैं और उन्होंने पीछे न हटने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम हथियार उठाएंगे, हम जब तक आजाद नहीं हो जाते तब तक हम जंग लड़ते रहेंगे, तब तक हम कार्रवाई करते रहेंगे। एंड दैट्स अ क्लियर मैसेज, दैट्स अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम द पीपल ऑफ मणिपुर, क्योंकि मणिपुर अब भारत के अंडर मजीद नहीं रह सकता। यही उनका कहना है कि हम एक आजाद रियासत बनना चाहते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, मोदी सरकार के जख्मों पर नमक छिड़का गया है, वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से छिड़का गया है और फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की तंबीह जो है वो दी गई है कि पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी, बहुत बड़ी जंग थी, एटमी जंग बन सकती थी, लेकिन हमने इसको रोका। मोदी के उस बयान को फेर दिया, तयापांछा उस पर फेर दिया और उसको बिल्कुल डिनाई कर लिया जो मोदी क्लेम कर रहा था। ये सैकड़ों दफा हो चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, लेकिन खैर इससे भी बड़ी खबर यह है कि भारत के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो चुके हैं और इस मर्तबा ये एहतजाज करने वाले भारतीय किसान हैं। भारतीय पंजाब के अंदर बड़े पैमाने पर जो एहतजाज हो रहे हैं, भारतीय किसान सड़कों पर निकल आए हैं और यह कहा जा रहा है कि मोदी ट्रंप के सामने लेट चुका है। मोदी ने ट्रंप के सामने शिकस्त तस्लीम कर चुकी है, लेकिन मोदी की उस शिकस्त ने हमें बर्बाद कर दिया है। अब हमने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि भारत ने ये जो 7% टैरिफ कम किया है, 7% टैरिफ जो भारत पर एक्चुअली कम किया गया था अमेरिका की जानिब से, ये भारत की जीत नहीं है, भारत की शिकस्त है। अब ये हमारी जो खबर थी ये बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि भारतीय किसान उसको डिनाई कर चुके हैं, रद्द कर चुके हैं।
क्योंकि अमेरिका ने बदले में जो भारत से मांगा, अब भारत उनको वो जब देगा तो उसका नुकसान भारतीय किसानों को होगा, गरीब तबके को, मिडिल क्लास को होगा। 80% जो भारत के अंदर किसान है वो छोटे किसान है, और उनके जितने भी वो जो केले हैं, जो आम है और दीगर जो भी वो क्रॉप्स वगैरह कल्टीवेट करते हैं, अब उनको अमेरिकी मंडियों में 0% टैरिफ के ऊपर हासिल किया जाएगा, खरीदा जाएगा। तो इसमें किसका नुकसान होगा? भारतीय किसानों का, उन छोटे किसानों का, जिसके ऊपर मोदी पर तनकीद की जा रही है, और भारतीय किसान पूरे भारतीय पंजाब के अंदर सड़कों पर निकल आए हैं। सिर्फ ये नहीं, भारत की जो चोरी, नाज़रीन, हमने आपको बताया कि एक बहुत बड़ी चोरी भारत की पकड़ी गई है। वो चोरी ये पकड़ी गई है कि दिफाई एग्जीबिशन हो रहा है, दिफाई एग्जीबिशन सऊदी अरब में 2026 का, और उसमें ईरान की चोरी करते हुए भारत पकड़ा गया। ईरान के जो शाहिद 136 ड्रोन है, उनकी कॉपी उन्होंने की, और शीशनाग ड्रोन की कोई सीरीज उन्होंने मुतारिफ करवाई है, जिसके अंदर जो 150 है वो बिल्कुल ईरानी उस ड्रोन की कॉपी है। तो ये भारत पर तनकीद अब की जा रही है कि भारत की अपनी टेक्नोलॉजी तो फ्लॉप हो गई, फेल हो गई, मार के हक में सबने देख लिया, अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो कभी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कॉपी करेंगे, कभी यूरोप की, कभी अमेरिका की, कभी ईरान की। इसलिए उनको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, भारत की इंतहा पसंदाना सोच आप देखिए कि भारत पर आलमी मंजरनामे पर जो है अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत में अक़लियतों के खिलाफ जो वहशियाना मज़ालिम हो रहे हैं, उस पर कड़ी तनकीद की है, और आड़े हाथों लिया भारत को कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक जो किया जा रहा है वो दैट इज़ बियॉन्ड द बेल्ट, बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं है, नाकाबिल बर्दाश्त सलूक किया जा रहा है भारत के अंदर अक़लियतों के साथ। जो वहाँ पर क्रिश्चियंस के साथ किया गया, मुसलमानों के साथ किया गया, जो वहाँ पर बंगालियों के साथ किया गया, तो ये अब किसी से ढकी-छुपी हकीकत नहीं है, जिसकी वजह से भारत को अब ऑन इंटरनेशनल लेवल जवाबदेह ठहराया जा रहा है कि वो इस बात को जस्टिफाई करे। और फिर ये इस स्टेटमेंट पर हम इख्तिताम करेंगे जो उनकी इंतहापसंदाना सोच की अक्कास है। बाबरी मस्जिद के हवाले से उनके वजीर आला ने, एक सीएम उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट दी है कि बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनेगी, कयामत तक भी नहीं बनेगी, जो इसको बनाना चाहते हैं वो एंड तक मायूस रहेंगे। ये वो भारत है जो कि खुद को लिबरल कहता है, ये वो भारत है जो कि खुद को सेकुलर कहता है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।